हाय स्टूडेंट्स, तो हम लोग जा रहे हैं एग्जाम सेंटर की तरफ, पहुंच चुके हैं हम यहाँ पर और अब हम देने वाले हैं आपको लाइव एनालिसिस डायरेक्टली फ्रॉम द सेंटर। स्टे ट्यून। पेपर 1 का लाइव एनालिसिस, पेपर 2 का लाइव एनालिसिस सबसे पहले आपको मिलेगा टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर। स्टे ट्यून्ड। सो हाउ वाज योर एग्जाम? It was good. Like I expected it to be difficult, but it was, I think, Easier. easier. And Yeah. how was your paper 1? Paper one was much easier, and I think the time was according to, मतलब सही था time, जैसे पेपर के हिसाब आप कर पाए? टाइम मैनेजमेंट वाज नॉट एन इशू। एंड व्हाट अबाउट पेपर नंबर 2? से। Paper number 2 was also nice. There were so many theories related to education. Yeah. तो थ्योरीज पे से ज़्यादा क्वेश्चंस थे और यूनिट कौन सा डोमिनेट कर रहा था? Unit majorly theories, as I said, major हमारे theories थी उसमें. थ्योरीज ऑफ लर्निंग। Yes. तो यूनिट नंबर 3। Yes. थैंक यू। सो पेपर ओवरऑल कैसा था? इजी, डिफिकल्ट, मॉडरेट था। मॉडरेट लेवल? और पेपर 1 के टॉपिक्स? पेपर 1 के टॉपिक मोस्टली वो थे, क्या नाम है, कुछ रीजनिंग के पूछे गए थे और ज़्यादातर एजुकेशन से ही पूछे गए थे। तो पेपर 1 में मैंने सुना है कि डीआई डिफिकल्ट था हाँ, डीआई थोड़ा था, एक फर्स्ट क्वेश्चन था बस। और पेपर 2 में मेन यूनिट्स कौन से लीडिंग यूनिट्स थे? पेपर 1 में, और पेपर 2 में? पेपर 2 में ज़्यादातर उन्होंने कैरिकुलम से पूछा था और टीचर एजुकेशन। हाँ, एजुकेशन से ही ज़्यादा। और रिसर्च? हाँ, रिसर्च मैथडोलॉजी से थोड़े बहुत क्वेश्चन थे। एसर्शन रीजन था या क्रोनोलॉजिकल? नहीं, एसर्शन रीजन नहीं था। क्रोनोलॉजी? क्रोनोलॉजी। क्रोनोलॉजी बेस्ड था, तो पेपर सही हो गया। हाँ, कैसा था? तो जितने अभी हमने पहले सेशंस करे थे उसमें से कौन से हेल्प कर गए? मैम काफ़ी हेल्प किया है आपने, जितने पढ़ा रखे थे। तो जो क्वेश्चंस हमने कराए काफ़ी उसमें से पेपर। यस मैम, फर्स्ट थे। और लीडिंग यूनिट्स? मैम अच्छे थे, मतलब मैम लेंदी तो था पेपर, लेकिन बस वही है ना, स्पीड की थोड़ी प्रॉब्लम हो जा रही थी। स्पीड प्रॉब्लम, बेस्ट टाइम मैनेजमेंट। और पेपर 1 प्रीति मैम तुलिका मैम का? मैम बहुत अच्छा था पेपर, मतलब था पेपर अच्छा हुआ है। और यूनिट पेपर 2 में कौन से यूनिट्स ने इस बार डोमिनेट करा? मैम सबसे ज़्यादा तो मतलब आए हुए थे सभी यूनिट से, मोस्टली सारे क्वेश्चन आए थे। तो एक मैसेज जो इन बच्चों को दोगे? मैम आपकी क्लास करके बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला हुआ है, यही थैंक यू, थैंक यू। बेटा आप बताइए कैसा रहा आपका पेपर? पेपर बहुत अच्छा था, बट थोड़ा लेंदी था क्योंकि जो डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन थे ना उसमें टाइम लग रहा था, तो बट स्टिल मैंने वो लास्ट में करे थे। एजुकेशन का पेपर था, दैट वाज गुड। और तो डेटा इंटरप्रिटेशन फिर से थोड़ा टफ था, ऑलमोस्ट सबका ही ये फीडबैक उसके लिए टाइम चाहिए, ज़्यादा प्रैक्टिस करो, टाइम यूटिलाइज हो, वो होगा इसमें। गुड। क्या रहेगा कट ऑफ, क्या उम्मीद जग रही है? अब वो रिजल्ट आएगा तब बताएगा, क्योंकि एक्सपेक्टेशन तो हमारी हाई होती है। मैंने आपका आपको नैन्सी। नैन्सी, तो ये एक और हमारे स्टूडेंट है नैन्सी। हमारे जैसे अभी हमने मैराथन्स वगैरह करे, उसमें से आपको कितना हेल्प मिला? बहुत ज़्यादा मैंने जो है आपको पूरा फॉलो किया था। पहले जो आपकी जो थ्योरीज प्लस एमसीक्यू, सबसे पहले मैंने उसको फॉलो किया और उसके बाद जो 100 मैराथन था क्वेश्चन का वो, और फिर 1500 वाला जो था वो, तो उसकी वजह से जो अभी क्वेश्चन आया वो दरअसल था क्या कि एकदम या तो आपको आ रहा है या नहीं आ रहा। जैसे पिछली बार जो था एग्ज़ाम तो वो थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल था, इस बार कॉन्सेप्चुअल प्लस फैक्चुअल। तो आपके जो की पॉइंट्स थे ना, उनकी वजह से सॉल्यूशन बड़ी तुरंत हो रहा था, जैसे जो आ रहा था तो वो आ रहा था। तो ये बहुत ही मतलब इजी हो गया। तो मैं तो बहुत थैंक यू, मैं स्पेशली मैंने आपको वहाँ से देखा तो मैं थैंक यू बोलने आई। मैंने कहा नहीं, आई एम रियली हैप्पी टू मीट सच लवली स्टूडेंट्स जो मतलब दे आर बीइंग रेगुलर एंड कहीं ना कहीं वी आर एबल टू हेल्प देम। सो यूनिट पेपर 2 में से कौन सा यूनिट इस बार अप रहा? करिकुलम ज़्यादा था, और करिकुलम कहूँ कि मैं टेक्नोलॉजी भी था, आईसीटी भी था, मतलब सभी को उन्होंने टैकल किया मोस्टली, लेकिन करिकुलम मुझे ज़्यादा लगा। सो इस बार करिकुलम ने लीड करा है। थैंक यू सो मच नैन्सी। और हो जाएगा ना इस बार पेपर क्लियर? मोस्ट प्रोबेबली हो जाए तो बिल्कुल होगा। कॉन्ग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच। थैंक यू। हेलो स्मिता, एंड हाउ वाज योर एग्जाम? वो भी फाइन। पेपर 1 कैसा रहा? पेपर 1 भी अच्छा था और हार्ड नहीं था पेपर। तो पेपर हार्ड नहीं लगा? जितने पीवाईक्यूज थे वही आए थे, और यदि आपने उसको मतलब ठीक से पढ़ा है, किसी को थ्योरी वगैरह पढ़ी तो आप कर सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन एक्चुअली बीच में जो थ्योरी में आते हैं वैसे तो आप पेपर में कहेंगे कि प्रीवियस ईयर्स अटेम्प्ट करके जाना चाहिए? हाँ, बिल्कुल करके जाना चाहिए, और उसको थोड़ी थ्योरी को भी पढ़ना चाहिए। थैंक यू स्मिता, होपिंग फॉर द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू। हाउ वाज योर एग्जाम? आई थिंक सो कि
फर्स्ट अटेम्प्ट था तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग गुड। तो पेपर 1 पेपर 2 बैलेंस हो गया था, टाइम मैनेजमेंट हाँ, हो गया था। और पेपर 2 कैसा लगा? पेपर 2 इज़ नाइस बट फर्स्ट पेपर वॉज थोड़ा सा डिफिकल्ट था, क्वेश्चन थोड़े से रेलिवेंट नहीं थे। तो एज अ फर्स्ट टाइमर आप क्या फीडबैक दोगे, सजेशन? एक तो जो लेंदी जो था ना कि पूरा पैराग्राफ पढ़ो और उसके बाद एक छोटा सा आंसर, हाँ हाँ हाँ। मतलब आंसर तो छोटा ही होता है बट वो टाइम वेस्टिंग था कि इतना पूरा पैराग्राफ पढ़ने के बाद एक क्वेश्चन आ रहा। आप उनको टाइम मैनेजमेंट के लिए कहोगे? एग्जैक्टली। थैंक यू। एग्जाम फाइन। अच्छा नहीं हुआ? नहीं ठीक हुआ, मेरा हाँ। निकल गया था, मैंने सेकंड अटेम्प्ट दिया हुआ था अच्छा, नेट हो गया जीआरएफ के लिए। आरएफ के लिए। तो आप कुछ सजेशंस दोगे फर्स्ट टाइम प्रिपेयर करने वालों को? मुझे तो सेकंड पेपर तो अच्छा लगा, फर्स्ट पेपर में थोड़ा सा मेरा भी स्ट्रॉन्ग So, पॉइंट आप क्या कहोगे, जैसे आपने 2 अटेम्प्ट्स दिए हैं, एक बार नेट निकला भी है, तो आप जब नए बच्चे जो प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए क्या कहना चाहोगे? देखिए खुद से मेहनत करेंगे तो ऐसा नहीं है कि हाँ सो स्टडी डेली स्टडी ज़्यादा, हार्ड। हाँ। और प्रीवियस ईयर्स करे, थ्योरी हाँ करे? हाँ, विदाउट प्रीवियस ईयर तो कुछ नहीं है सब। तो पहले थ्योरी फिर क्वेश्चंस को करना भूलिएगा। थैंक यू। सो हेलो स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम आए थे एग्जाम सेंटर एग्जाम एनालिसिस के लिए। ओवरऑल सम फीडबैक दैट आई वांट टू शेयर यू ऑन द बिहाफ ऑफ द इंटायर स्टूडेंट्स दैट आई हैव मेट टुडे। सबसे पहली बात तो मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि पेपर नंबर 1 में अगर आप DI को बहुत लाइटली लेते हैं तो एज़ यूजुअल DI ने फिर से इस बार इट वॉज क्वाइट डिफिकल्ट, एंड जिसमें फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन जो मुझे सुनने में आ रहा है वो थोड़े ज़्यादा डिफिकल्ट थे। देन टाइम मैनेजमेंट वॉज नॉट अ प्रॉब्लम फॉर द पीपल हु आर गिविंग इट अगैन, बट हाँ जो कुछ न्यू कमर स्टूडेंट्स मिले हैं उनके लिए टाइम मैनेजमेंट वॉज अ प्रॉब्लम। देन मूविंग टूवर्ड्स द पेपर नंबर 2 मॉडरेट लेवल का था। आई वॉन्ट से इट वॉज ईजी, आई वॉन्ट से इट वॉज डिफिकल्ट, बट इट वॉज ऑफ अ मॉडरेट लेवल। अगैन आपके पास यहाँ पर यूनिट नंबर 9 और यूनिट नंबर 6 के इक्विवेलेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखे गए हैं यूनिट नंबर 5 और 4 में, यानी टीचर एजुकेशन और करिकुलम से कुछ क्वेश्चंस जहाँ पे कुछ बच्चों का कहना है कि ज़्यादा थे इन कंपैरिजन टू रिसर्च एंड एडमिनिस्ट्रेशन, बट कहीं ना कहीं ऑल यूनिट्स वर बैलेंस दिस टाइम। साइकोलॉजी और फिलोसफी से कम क्वेश्चन सुनने को मिले, स्ट्रेंज था। असर्शन रीजन कम था, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चंस थे, पेपर एवरेज लेवल का था। बट आई वुड से नेक्स्ट टाइम के लिए एक ही सजेशन है, फोकस ऑन थ्योरी एंड देन ऑन क्वेश्चंस एंड डू प्रैक्टिस एटलीस्ट 5 to 10 years ऑफ प्रीवियस ईयर्स पेपर्स एक बैलेंस तरीके से, बट वंस यू कवर द थ्योरी। गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर।